मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज़। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर क्रूड ऑयल इंडस्ट्री से। खुशी का खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइसेस फिर से $100 पे आ गया है। पिछले 3 हफ्ते में ये सबसे बड़ा गिरावट है। इसका एक मेजर रीज़न ये देखा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सीज़ फायर, मतलब युद्ध ख़त्म करने के लिए जो बातचीत होती है उसे कहते हैं सीज़ फायर, उसकी बातचीत शुरू हो गई है। इसके अलावा रशिया और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील चल रहा था उसमें भी अभी बातचीत शुरू हुआ है। और एक रीज़न ये है कि चाइना में फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और पिछले बार जब क्रूड ऑयल का प्राइसेस गिरा था डिमांड कम होने के वजह से, अगर चाइना में फिर से लॉकडाउन लगेगा तो क्रूड ऑयल का डिमांड फिर से कम हो सकता है। तो ये देखते हुए भी प्राइसेस थोड़ा सा कंट्रोल में आया हुआ है। अगला खबर, सौरव मुखर्जी जो एक एस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, फाउंडर एंड CIO ऑफ मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर। CIO मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। उनका मानना ये है कि नायका कंपनी जो है आने वाले 5 से 10 साल में एक बहुत ही अच्छा कंपनी के रूप में उभर के आने वाला है। उसका मेन रीज़न ये है कि नायका जो बाकी कंपनीज़ की तरह नहीं है, वो अपने प्रॉफिट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। इसके अलावा उनका जो फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट मॉडल जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। तो जो कंपनी प्रॉफिट्स अच्छा से मैनेज कर रहा है और अपने फ्रेंचाइजीज़ को अच्छा से मैनेज कर रहा है, वो कंपनी आने वाला टाइम में अच्छी तरीके से ग्रो होगा, ये उनका मानना है। अगला खबर, इंडियन गवर्नमेंट 24,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने के बारे में सोच रहे हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब है कर्जा लेना। तो गवर्नमेंट जो है लोगों से कर्जा लेते हैं सस्ते में, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिए बगैर। एंड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये है कि ये जो पैसा रेज होगा, ये पैसा यूज़ होगा ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कार्बन एमिशन कम से कम होगा। अब इंडिया जो है ऐसे एक इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है जो लो ऑन कार्बन एमिशन होगा, जो बहुत ही अच्छा है हमारे देश के लिए। लेकिन सिंस ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो इंडियन इन्वेस्टर्स अभी तक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं ऐसे बॉन्ड्स में। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं ऐसे बॉन्ड्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। और पिछले कुछ समय में ये देखने को मिला है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली, वो लोग सस्टेनेबल एनर्जी या ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं और ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबली जाकर इस फंड्स को रेस करेंगे और इंडिया में इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को रेस करने की कोशिश करेंगे। अगला खबर, IPOs एंड बुल रन को लेकर। जब मार्केट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है तो बहुत सारे कंपनीज उस टाइम पे IPO लेके आते हैं, जिसमें उनका प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव होता है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई होता है, ऑफ़र फॉर सेल मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपना स्टेक भी बेचते हैं, और वो लोग काफ़ी सारे FII इन्वेस्टमेंट्स को भी लेके आते हैं। तो जिसके वजह से IPO के टाइम पे वो स्टॉक का प्राइस बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में वो प्राइसेस गिरना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, जिसमें से अभी प्राइसेस गिरने का मेजर रीज़न ये है कि FIIs जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है, उसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन के क्राइसिस भी हो रहे हैं। इन सब वजह से जो IPO हुआ था लेटली, उसके प्राइसेस काफ़ी गिर गए हैं। और इसमें सिर्फ पेटीएम ही नहीं, बहुत सारे लोग सिर्फ पेटीएम के तरफ ही देखते हैं, सिर्फ पेटीएम ही नहीं, बहुत सारे और IPO जो आए थे पिछले बुल रन में, उनके भी प्राइसेस IPO के प्राइस से भी, इशू प्राइस से भी नीचे आ गया। जैसा फिनो पेमेंट्स बैंक, SJS एंटरप्राइजेस, PB फिनटेक, एमी ऑर्गेनिक्स और बहुत सारे कंपनीज। देखते हैं आगे जैसा इकोनॉमी ग्रो होगा तो ये कंपनीज कैसे वापस से उभर के आगे बढ़ता है। अगला खबर, बोफा, बैंक ऑफ अमेरिका। इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने ये देखा है
कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अभी कैश में बैठे हुए हैं, जो कैश होल्डिंग्स है उनका 6% से बढ़ गया है, और उन्होंने जो इक्विटी है, जो स्टॉक्स है, उसमें से अपना पैसा निकाला है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कमोडिटी में किया है। और देखने जाएंगे तो ग्लोबली कमोडिटी में 33% से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया है। तो ये नॉर्मली ऐसे देखने को मिलता है जब आने वाले वक्त में स्टॉक मार्केट्स हो सकता है एक बेयर रन में जाए। ऐसे टाइम पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से जब उनको संकेत मिलता है ऐसे बेयर रन का, तो वो लोग इक्विटी से अपना पैसा निकालते हैं और कैश में बैठते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है बैंक ऑफ अमेरिका का। अगला खबर, इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड एशियन स्टॉक मार्केट का लेटेस्ट अपडेट। येस्टरडे जब मार्केट्स बंद हुआ तो सेंसेक्स 709 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ, निफ्टी 208 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ, USD INR 0.03 रुपीस वीक क्लोज हुआ, एंड गोल्ड जो है 707 रुपया डाउन क्लोज हुआ। आज सवेरे निकी ने एक बम्पर ओपनिंग किया, 345 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है, शंघाई 10 पॉइंट अप ट्रेड कर रहा है, एंड सिंगापुर इंडेक्स 31 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम निफ्टी चार्ट को देखते हैं तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है 16,900 का, वहाँ तक वो जा सकता है। तो मार्केट ने 16,900 के जोन को टच किया, अब वो फिर से रिट्रेस कर रहा है, हो सकता है 16,400 का जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे आकर सपोर्ट ले। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो सेम आज का हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा 16,900, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा सपोर्ट जोन होगा 16,400 का। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।